Hello, good evening, everyone, guys. Hope all of you are very well. Welcome to your beautiful channel Bipin Sir Academy. So आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टैटिक्स का पार्ट 4, सांख्यिकी का पार्ट 4। इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस पर सांख्यिकी पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है सांख्यिकी पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। उसके बाद यहाँ आइए फोर्थ पार्ट पर। तो आज जो फोर्थ पार्ट में है इसमें मैंने पार्ट थर्ड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन क्या होता है, जो कि होता है रूट ओवर समेशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। या इसका दूसरा जो फेमस वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला है ना, यही है, इसके नाम से ज्यादा फेमस है ये। तो इसका फॉर्मूला है वो ये है, फेमस फॉर्मूला समेशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन एक्स आई डिवाइड बाई एन का कंप्लीट का होल स्क्वायर। जहां समेशन एक्स आई डिवाइड बाई एन क्या होता था, म्यू बोले तो माध्य, समेशन एक्स आई बाई एन। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस म्यू का स्क्वायर। म्यू क्या है, माध्य, या एक्स बार भी कुछ बुक्स में दिखाया गया है। और आगे हम इसमें पढ़ेंगे तो वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला ये है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एक टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक। ये क्या होता है, तो ये जो विचरण गुणांक है इसका पहला सबसे पहले फॉर्मूला जानो। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक जो होता है वो सिग्मा अपॉन म्यू इंटू 100। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, अपॉन म्यू, म्यू क्या है, मीन या माध्य, इंटू 100। यहाँ कुछ बुक्स में म्यू की जगह एक्स बार भी मिल सकता है आपको देखने के लिए, क्योंकि हम जो माध्य है उसको एक्स बार या म्यू से भी शो करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या बताता है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताता है, नोट डाउन करके यही लिखा हुआ हमने, द सीरीज हैविंग ग्रेटर सीबी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ग्रेटर इज सेड टू बी मोर वेरिएबल। जो सीरीज है जिसका ज्यादा, जो ऐसी श्रेणी जिसका अधिक विचरण गुणांक होगा उसका अधिक वेरिएबल होगी, वो जो होगी सीरीज अधिक वेरिएबल होगी, या आप कह सकते हो उसका अधिक बिखराव होगा। और कन्वर्सली लेस कंसिस्टेंट या कम संगत होगी, लेस यूनिफॉर्म कम यूनिफॉर्म होगी, और लेस स्टेबल कम स्थिरता वाली होगी, या कम होमोजीनियस होगी। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताता है सीरीज के बारे में कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या बताएगा कि अगर सपोज किसी का सीबी ज्यादा आया, किसी का सीबी क्या आया, किसी भी सीरीज का ज्यादा आया, तो वो क्या होगा, मोर वेरिएबल। मोर वेरिएबल बोले तो अधिक बिखराव वाली होगी, अधिक बिखराव होगा उसका, ठीक है, या फिर कम स्थिरता होगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या बताता है। अब इस पे हम वन बाय वन इसके एग्जांपल डिस्कस करें। हाँ, तो अब देखिए गाइस, यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है। हमारा एग्जांपल क्या कहता है, एग्जांपल के अकॉर्डिंग दो वेतनों का विचरण गुणांक 60 है तथा 70 है ना, 60 और 70 दे रखे, और उनके मानक विचलन दे रखे करस्पॉन्डिंग 21 और 16 है। तब उनके माध्य क्या होंगे। दो हमारे पास वेतन है, उनका विचरण गुणांक कितना है, 60 और 70 है। सपोज पहले वेतन की बात करें, हम सोल्यूशन देखेंगे इसका। पहले वेतन का जो विचरण गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है CV1, ठीक है, वो कितना दे रखा है, 60। एंड और उनके मानक विचलन, और उसका मानक विचलन कितना दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको बोला सिग्मा 1, जो कि है हमारे पास 21। एंड दूसरे वेतन का विचरण गुणांक जो है CV2, वो कितना दे रखा है, 70, और उसके करस्पॉन्डिंग मानक विचलन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 16, ठीक है, ये 16 है। तो हमसे क्या पूछा है, उनके माध्य क्या होंगे। माध्य पहले वाले का μ1 ये पूछा है, और दूसरे के लिए μ2 पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, वही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, देखो सिग्मा अपॉन म्यू इंटू 100। अगर यहाँ से अगर मैं म्यू की वैल्यू निकालूंगा तो म्यू बराबर, ये सीबी इसके नीचे चले जाएगा, तो सिग्मा अपॉन सीबी इंटू 100। अब मैं वन बाई वन डिस्कस कर लेता हूँ, मतलब अगर वन के लिए निकालेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, सिग्मा 1 अपॉन CV1 इंटू 100। तो यहाँ सिग्मा 1 कितना दे रखा था, सिग्मा 1 था 21 डिवाइड बाई CV1 कितना था, CV1 था 60 इंटू 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट होगा, ये हुआ 6 से काटेंगे, यह 210, तो 6 तिया 18, 18 बचे 3 हो गया 30, 6 पंजे 30। तो ओवरऑल सब चीज कटकर कितना आएगा, 35 मिलेगा हम लोगों को, ठीक है, 35। तो पहली वाली का माध्य कितना आ गया, आप कह सकते हो पहली वाली सीरीज का जो माध्य है वो कितना होगा, 35, और यही क्या होगा, इसका पहले का आंसर होगा। और दूसरे का देख लेते हैं, दूसरा क्या था हमारा μ2। तो μ2 निकालने के लिए इसी फॉर्मूले को 2 के साथ फिट कर देंगे, सिग्मा 2 अपॉन CV2 इंटू 100। तो सिग्मा 2 हमारे पास ऑलरेडी है, सिग्मा 2 कितना है हमारे पास, 16 डिवाइड बाई, ठीक है, CV2 कितना है, 70 इंटू 100, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर देना, ये कितना हो गया, 160
160 डिवाइड बाई 7, 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14 बचे 2 हो गया 20, और 7 दूनी 14 बचे 6 हो गया 7, 7 अट्ठे 56 40, 7 पंजे 35 बचे 5, 7 सत्ते 49। तो ये मिलेगा सिग्मा हमारे पास μ2 जो मिलेगा दूसरी वाली का माध्य वो मिलेगा 22.857। तो ये पूछा था हमसे पहली वाली का माध्य और दूसरी वाली का माध्य, तो हम वेरी इजीली निकाल पाए किसके सहायता से, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की सहायता से, जो कि होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा अपॉन म्यू इनटू 100। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जांपल सेकंड लिया हमने। एग्जांपल सेकंड क्या कह रहा है, हमारा एग्जांपल सेकंड बोल रहा है निम्नलिखित आंकड़ों से बताइए कि ए या बी में से किस में अधिक बिखराव है। क्या पूछा है, अधिक बिखराव है ना। तो अधिक बिखराव कौन बताता है हमको, अभी बताया था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक। तो जिसका विचरण गुणांक ज्यादा होगा उसमें अधिक बिखराव होगा, जिसका विचरण गुणांक कम होगा उसमें कम बिखराव होगा। अब बात कर लेते हैं, हमारे पास अंक दे रखे हैं, समूह ए है समूह बी है, तो समूह ए में अधिक बिखराव है या समूह बी में अधिक बिखराव है, ये कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा विचरण गुणांक। और विचरण गुणांक निकालने के लिए हमको चाहिए विचरण गुणांक के फॉर्मूले में सिग्मा अपॉन म्यू इंटू 100। अब यहाँ सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और म्यू क्या है, मीन। तो हमको सबसे पहले मीन भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा हर एक ग्रुप के लिए। तो सबसे पहले हम ग्रुप ए की बात कर लेते हैं, फॉर ग्रुप ए। तो ए ग्रुप के लिए हम टेबल बनाएंगे फिर से, है ना। तो अंक इसको बोल सकते हो वर्ग। वर्ग दे रखे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ठीक है, ये हमारे पास वर्ग था। और इसमें देखो वर्ग हो गया इसका। अगर मैं समूह ए की बात करूं तो इसकी करस्पॉन्डिंग पहले एक्स आई लिख लेते हैं। एक्स आई डाटा जो है हम इससे वर्ग ही से बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, दोनों को जोड़कर आधा करते हैं। 20 और 10 30, 30 का आधा कितना होता है 15, फिर 30 और 20 50, 50 का आधा 25। या ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 से 20, 20 से 30 कितने कितने का अंतर चल रहा है, 10 10 का, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10 10 का अंतर चल रहा है, तो यहाँ भी 10 10 का अंतर कर देते हैं। 15 10 25, 10 35, 10 45, 10 55, 10 65 और 10 75। ठीक है, एक्स आई आ गया। और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, ग्रुप ए की बात कर रहे हैं हम पहले, तो ग्रुप ए पे देखेंगे, ग्रुप ए पे कितनी है, 9 है, 17 है, 9 17 32, फिर 33, फिर 40, फिर 10, फिर कितना है 9 है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है, मीन। मीन निकालने के लिए दो मेथड है, या तो डायरेक्ट मेथड का अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले हमको निकालना है या मीन। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक तो बेसिक फॉर्मूला है मीन निकालने का, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब इन दोनों की गुणा करते जाना है, एफ आई एक्स आई। बट यहाँ देख पा रहे होगा आप गुणा कितनी लेंदी बैठी, क्योंकि 35 है, यहाँ 32 है, फिर 45 33, बहुत बेकार गुणा आ रही है, फिर उसमें एडिशन दिक्कत आएगी जोड़ने में। तो उसके लिए हम डायरेक्ट मेथड का अप्रोच करेंगे यहाँ मीन निकालने के लिए। डायरेक्ट मेथड में क्या निकालते थे, डेविएशन डी आई, जो कि होता था एक्स आई माइनस कल्पित माध्य। कल्पित माध्य क्या मानते थे, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसका मिडल पॉइंट, कोई सा ही मान सकते हो, आपका मन है, बट बीच का मानोगे तो अच्छा रहेगा। देखो इधर से 3 इधर चले, उधर से 3 इधर आए, सही है, 1 2 3, 1 2 3, तो बीच का क्या है 45। तो एक्स आई माइनस 45 अपॉन एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, कितने का इंटरवल चल रहा है 10 10 का, तो अपॉन 10। तो ये कॉलम बना लेंगे अगला। ठीक है, इसका किसका कॉलम बनाइए, डेविएशन का, विचलन का, इसको हिंदी में विचलन बोलते हैं। ठीक है, तब कैसा करेंगे, एक्स आई में से 45 घटाते, एक्स आई कितना है हमारे पास 15, तो 15 में से कितना घटाएंगे 45, तो कितना बचेगा, देखो 15 में से 45 घटाते हैं तो कितना बचेगा 30, 30 का को 10 से भाग करते हैं तो कितना मिलेगा 3। सिमिलरली 25 में से 45 घटाएंगे तो बचेगा 20, 20 को 10 से भाग करेंगे तो 2, 35 में से 45 घटाएंगे तो 10, 10 को 10 से भाग करेंगे तो 1, 45 में 45 घटाएंगे तो 0, और फिर 55 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे ही आ जाएगा 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, 15 में से 45 घटा रहे, तो 15 में से 45 घटाएंगे तो ये माइनस का बचेगा ना, आई थिंक 25 में से 45 घटाएंगे तो यही माइनस का बचेगा, 35 में से 45 घटाएंगे यही माइनस का, और बाकी पॉजिटिव के बचेंगे। हाँ, तो ये टर्म्स आएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि म्यू का फॉर्मूला हम जानते हैं ना, म्यू का फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है ना म्यू निकालने का। तो इसी फॉर्मूले हम वैल्यू सारी की सारी क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले। अगला कॉलम क्या जरूरत पड़ेगा, एफ आई डी आई,
और एक बात और, यहाँ सिग्मा निकालना हो तो निकालने का क्या फॉर्मूला है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ आई इंटू डी आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन एफ आई, ठीक है, माइनस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई, इस पूरे का क्या होल स्क्वायर, तो एच इंटू में क्या रहता है एच। तो यहाँ देखो हमें जरूरत पड़ने वाली है एफ आई डी आई का स्क्वायर, तो डी आई का स्क्वायर भी कर लेते, तो अगला कॉलम बना लेते हैं डी आई का स्क्वायर। तो डी आई का स्क्वायर निकाल रहा हो, तो डी आई का स्क्वायर निकालें डायरेक्ट, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 फिर 4 फिर 9, ठीक है, डी आई का स्क्वायर हो गया। अब फिर उसके बाद है समेशन एफ आई डी आई का स्क्वायर, है ना, तो अगला कॉलम बना लेंगे, सॉरी समेशन नहीं, एफ आई डी आई का स्क्वायर लिख लो, एफ आई इंटू डी आई का स्क्वायर, क्योंकि वहां हमें एफ आई डी आई का स्क्वायर चाहिए, एफ आई है और डी आई का स्क्वायर ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना है, 9 9 81 और 17 चौक 68 और 32 का 32 और 33 0 की 0, 40 की 1 से 40 और 10 चौक 40 और 9 9 81, ठीक है, ये आ गया हमारे पास एफ आई डी आई का स्क्वायर। और एक कॉलम और आगा एफ आई डी आई, तो उसको भी बना लेते हैं, एफ आई डी आई देखो अब किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ आई को डी आई से, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई करते जाना है, तो 9 या 27 माइनस का 27 और 17 दूरी 34 माइनस का 34, 32 का 32 माइनस का 32, 33 0 0, 40 का 40 और 10 दूनी 20 और 9 या 27। ये स्टूडेंट देखिए यहाँ मैंने इन सबका सम किया, क्योंकि हमको वहां सम चाहिए था, समेशन एफ आई डी आई का स्क्वायर, सबका सम करा तो 342 मिला, और समेशन एफ आई डी आई भी चाहिए तो इन सबका सम करा तो -6 मिला, और समेशन एफ आई चाहिए इन सबका सम करा तो 150 मिला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं, म्यू की वैल्यू निकालते हैं, तो म्यू की वैल्यू कितनी मिलने वाली है हम लोगों को, म्यू की वैल्यू मिलने वाली है ए प्लस, ए हमने कितना माना था, देखो ए क्या है हमारे पास, ये 45 जो होता था वो ए ही तो था, कल्पित माध्य, तो ये ए कितना था 45, तो लिखा 45 प्लस, ठीक है। आ गया समेशन एफ आई डी आई, समेशन एफ आई इंटू डी आई, ये वाली वैल्यू -6, तो -6 डिवाइड बाई समेशन एफ आई 150, ठीक है, और इंटू एच, एच कितना था 10 का इंटरवल चल रहा है तो इंटू 10, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो म्यू बराबर मिला हमको 45 माइनस 6/15 या 3 दूनी 6 3 पंजे 15, ठीक है, तो म्यू बराबर मिला हमको 45 माइनस 0.4, 520 होते, तो 45 में से ये समझ लो 0.4 घटाएंगे, ठीक है, तो ये कितना मिलेगा 44.6, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि म्यू की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 44.6। थोड़ा सा मिटा रहा हूँ इसको, अब यहाँ से हम सिग्मा की वैल्यू निकाल लेंगे ना इस फॉर्मूले से, सिग्मा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ, देखो समेशन एफ आई डी आई का स्क्वायर, समेशन एफ आई डी आई का स्क्वायर पूरा कितना है 342, तो लिख दिया 342 डिवाइड बाई समेशन एफ आई जो कि था 150, तो डिवाइड बाई 150 माइनस ये क्या है पूरा का पूरा म्यू ही तो कहलाता है, म्यू का स्क्वायर, म्यू हमने निकाल रखा है 44.6, तो 44.6 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच, एच कितना है हमारे पास इंटू 10, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कर लेंगे इसको, पूरी वैल्यू को सोल्व करेंगे तो मिलेगा 15.09, कितना मिलेगा 15.09। तो यहाँ से देखो म्यू भी आ चुका है, सिग्मा भी आ चुका है, जैसे म्यू और सिग्मा मिला हमको तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हो ना, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ग्रुप ए के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो सिग्मा अपॉन म्यू, सिग्मा कितना है 15.09 डिवाइड बाई म्यू कितना है हमारे पास 44.6 इंटू 100, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ए के लिए मिलेगा 33.86, कितना मिलेगा 33.86, ठीक है, 33.86 हम लोगों को ए ग्रुप के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विचरण गुणांक मिल गया 33.86। अब एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ हमने ए ग्रुप के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला जो कि मिला 33.86, सेम ये सारा का सारा प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे बी ग्रुप के लिए, तो बी ग्रुप के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, है ना, तो मैंने एक मेथड बता दिया कि ए ग्रुप के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालना है। अब बी ग्रुप के लिए सेम डाटा बनाना, देखो वर्ग वही रहेगा, एक्स आई वही रहेगा, एफ आई चेंज हो जाएगी बी ग्रुप की, फिर सारा का सारा डेटा चेंज हो जाएगा, तो सारा का सारा डेटा बी ग्रुप के लिए बनाना, तो बी ग्रुप का मैं डायरेक्ट निकाल के बता रहा हूं आप लोगों को, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर बी ग्रुप के लिए जो मिलने वाला है हमको मिलने वाला है 35, कितना मिलेगा 35। अब यहाँ देखो ये समीकरण 1 डाल देंगे इस वाली को और इस वाली को डाल देंगे समीकरण 2, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर समीकरण 1 और समीकरण 2, बताओ किसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है, किसका सी भी ज्यादा है, तो 2 का ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ग्रुप बी इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ग्रुप ए, इसलिए
कोफिशिएंट और वेरिएशन बी का ज्यादा है, तो इसलिए जो ग्रुप बी होगा, समूह बी होगा, उसमें अधिक बिखराव होगा, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं समूह बी में अधिक बिखराव होगा, समूह बी में अधिक क्या होगा, बिखराव होगा। लिख लेना इसको, है ना, समूह बी। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमने एक यहाँ विपिन सर हैशटैग विपिन सर शॉर्टकट लिया है, या आप ये भी कह सकते हो मैजिक टेबल है ना। तो ये मैजिक टेबल, जादुई टेबल हमको बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने में आसानी देगी। क्या है, सबसे पहले मैजिक टेबल के बारे में जानेंगे। ऑपरेशन ऑन एक्सआई प्रेक्षण पर हम ऑपरेशन करेंगे। यहाँ लिखा हुआ मीन मतलब माध्य, यहाँ लिखा हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन, और यहाँ लिखा हुआ वेरिएंस प्रसरण। इसका मतलब क्या होता है, प्रसरण, ठीक है, जो कि होता है सिग्मा स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन जो कि होता है सिग्मा, ठीक है, और ये होता है माध्य, मीन मतलब माध्य, जो कि होता है म्यू या एक्स बार, ठीक है। तब हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन ऑन एक्सआई, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में के जोड़ दिया जाए, के कांस्टेंट है कोई, के जोड़ दें हर एक प्रेक्षण में, तो क्या होगा, माध्य भी के जुड़ जाएगा, माध्य में भी के जुड़ जाएगा। सपोज बहुत सारे प्रेक्षण है, उनमें हमने के जोड़ दिया, तो माध्य जैसे पहले रहा होगा 45, तो अब कितना हो जाएगा 45 प्लस के। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में के जोड़ लो तो माध्य में भी के जुड़ जाएगा। दूसरा यह है कि स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन, वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसा का जैसा पहले था, के जोड़ने पर भी वैसे का वैसा रहेगा, तो अनचेंज रहेगा। वेरिएंस प्रसरण भी अनचेंज रहेगा। अगर प्रत्येक प्रेक्षण में से के घटा दें तो माध्य पे क्या होता है, जैसा ऑपरेशन हम प्रेक्षण के साथ करते हैं वैसा ऑपरेशन हमको माध्य के साथ मिल जाता है। अगर के जोड़ रहे हैं तो के माध्य में जुड़ जाएगा, के घटा रहे तो माध्य में भी के घट जाएगा। अगर प्रत्येक प्रेक्षण में के से गुणा कर रहे हैं तो माध्य में भी के से गुणा हो जाएगा, और प्रत्येक प्रेक्षण में के से भाग कर रहे हैं तो माध्य में भी के से भाग हो जाएगा। बट याद रखिएगा, जोड़ने पर या घटाने पर वेरिएंस और मानक विचलन दोनों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, इफेक्ट पड़ता है, कब पड़ता है, यदि के से गुणा करें, यदि के से भाग करें। अगर गुणा करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन में के से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा अगर गुणा कर रहे हैं तो। बट वेरिएंस जो होता है सिग्मा स्क्वायर, तो के का स्क्वायर कर देंगे, तो गुणा जो करेंगे के से, तो वेरिएंस में के स्क्वायर से गुणा करेंगे। सिमिलरली अगर के से हम भाग कर रहे हैं, के से हम भाग करें प्रत्येक प्रेक्षण में, तो माध्य में के से भाग हो जाएगा, और माध्य में के से भाग हो जाएगा, और मानक विचलन में भी के से भाग हो जाएगा, और वेरिएंस में के स्क्वायर से भाग कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर। एक एग्जांपल लिया है इसी बेस पर, क्या एग्जांपल क्या है, जो कि जेईई मेन 2018 में आया हुआ है। यदि सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर 9 तक जा रहा है, एक्स आई माइनस 5 बराबर 9, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक प्रेक्षण में हमने 5 घटा रखा है, उन बराबर 9, और यहाँ क्या है 1 से लेकर 9, एक्स आई माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 45। तब 9 प्रेक्षणों x1 x2 x3 xn का मानक विचलन होगा। क्या पूछा है हमसे, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन, ठीक है। मानक विचलन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा। तो कैसे निकालेंगे सिग्मा। अच्छा ये बताओ, सिग्मा पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, देख लो अनचेंज है, अगर के घटा दिया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या, ये 5 लिखो या मत लिखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया समेशन एक्स आई हमको दे रखा है 9 एंड समेशन एक्स आई का स्क्वायर ही बचेगा, बराबर कितना दे रखा है 45। ऑब्वियसली यहाँ आई बराबर 1 से लेकर 9 तक जा रहा है, क्योंकि ये 9 प्रेक्षण है, तभी 9 प्रेक्षणों का विचलन पूछा है, मानक विचलन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ओवर समेशन एक्स आई, सही है, समेशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन एक्स आई डिवाइड बाई एन पूरे का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो लगाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स आई का स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है 45, तो 45, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 9, तो डिवाइड बाई 9 माइनस समेशन एक्स आई ऑलरेडी दे रखा है कितना 9, डिवाइड बाई ऑब्जर्वेशन भी कितने 9, उसका भी स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे कितना मिलेगा, 45 9 से काट देंगे, 9 पंजे 45, तो मिलेगा 5 माइनस 9 से 9 कटेगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 4, और 4 का वर्गमूल हम जानते हैं निकालना, तो सिग्मा कितना मिल जाएगा 4 का वर्गमूल 2, तो हमको मानक विचलन कितना मिलेगा इस सीरीज का 2। तो आई थिंक इसके मैंने ऑप्शन रख रखे थे 4 2 3, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। तो जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन देखो हमने चुटकियों में बना लिया। जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन अगर हमको स्टैंडर्ड मतलब टेबल पता है तो चुटकियों में बन गया, अदरवाइज इस पूरे का एक्सपेंडेशन करते और इस पूरे को एक्सपेंड करते तब जाकर सॉल्यूशन कर पाते, मतलब 4-5 पेज भरकर आंसर आता, 4-5 पेज भरकर आंसर आता। लेकिन आप देख पा रहे यहाँ 2 लाइन में इसका आंसर आया, क्यों आया, क्योंकि हमको मैजिक टेबल पता है। हाँ तो गाइस आंसर यहाँ 2 आया है, तो मैंने बाई मिस्टेक 4 कर दिया है, तो 4 नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, है ना। वो मिस्टेक होती रहती है क्योंकि वी आर ह्यूमन से ही मिस्टेक्स होती है, कोई रोबोट या मशीन से मिस्टेक्स नहीं होती है, ठीक है गाइस। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि प्रेक्षण एक्स आई
जो आई है वो 1 से लेकर 10 के बीच में वेरी कर रहा है, समीकरण दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है। समीकरण कौन कौन सी है? ये समीकरण और ये समीकरण क्या है? समेशन एक्स आई माइनस 5 जो कि है 10 और समेशन एक्स आई माइनस 5 का स्क्वायर जो कि है 40। यदि म्यू तथा लैम्डा इनके प्रेक्षणों के क्या हो? क्रम से माध्य और पिड़सरण हो, वेरिएंस हो, ठीक है, तब प्रेक्षणों इसका क्या पूछा है हमसे? म्यू तथा लैम्डा पूछा है। मतलब दिया हुआ क्या है वो देख लेते हैं। दिया हुआ है समेशन एक्स आई माइनस 5, इस पूरे की वैल्यू दे रखी है 10 और समेशन एक्स आई माइनस 5 का होल स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू दे रखी है 40, ठीक है। और इसका हमको पता है कि इसका जो पिड़सरण है वो कितना है? देखो इन दोनों का माध्य है म्यू और पिड़सरण है लैम्डा। ये क्या है? पिड़सरण और ये क्या है? माध्य। ये गिवन है, ठीक है। तो हमें पता है और इसका पूछा है हमसे, इसका माध्य और पिड़सरण पूछा है। तो पहले सबसे पहले हम बात करेंगे पिड़सरण की। तो मैजिक टेबल से हम कह सकते हैं कि इसमें हर एक में 3 घटा रखा है, तो जो इसका पिड़सरण होगा 3 घटाओ या नहीं घटाओ पिड़सरण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वही इसका पिड़सरण होगा तो एक काम कर ले, इसमें 5 घटा रखा है तो 5 से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो 5 5 हटाओ। तो यहां से क्या मिलेगा? समेशन एक्स आई जो कि मिलेगा कितना? 10 और यहां से कितना मिलेगा? समेशन एक्स आई का स्क्वायर जो कि है 40। तो यहां से अगर मैं बात करूं किसकी? इसका अगर लैम्डा निकालूं वेरिएंस जो कि होगा क्या? समेशन स्क्वायर, देखो आप रूट नहीं आएगा क्योंकि वेरिएंस जो होता है पिड़सरण जो होता है सिग्मा स्क्वायर होता है, तो इसलिए इस रूट नहीं आएगा। समेशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन एक्स आई डिवाइड बाई एन पूरे का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो लैम्डा बराबर समेशन एक्स आई का स्क्वायर कितना? 40, 40 डिवाइड बाई एन, एन कितने प्रेक्षण है? 1 से लेकर 10 तक जा रहा है तो 10 माइनस समेशन एक्स आई है 10 डिवाइड बाई 10 पूरे का होल स्क्वायर करना है। तो 40 बटे 10 बोले तो 4 माइनस 1, 4 में से 1 घटाया तो कितना मिलेगा? 3। तो यहाँ देख पा रहे होगे लैम्डा कितना आ गया? 3। किसका है लैम्डा? ये इस वाली सीरीज का लैम्डा था, है ना 3। तो इसका भी जो लैम्डा होगा वो भी सेम होगा क्योंकि 3 इसमें घटा हुआ उसमें 5 घटा हुआ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लैम्डा इसका कितना आ गया? 3 आ गया। तो इसका हमसे क्या पूछा था? पिड़सरण पूछा था, तो ऑब्वियसली पिड़सरण बाद वाला या तो 3 ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये वाले ऑप्शन 6 वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो 50-50 हमने बना लिया ऑप्शन, है ना। 2 ऑप्शन बचे। अब पहले वाले में यहाँ क्या लिखा हुआ है? माध्य। इसमें भी क्या लिखा हुआ है? माध्य। अब माध्य पे फोकस करना बाकी रह गया, ठीक है। माध्य निकालते हैं, यहाँ देखते हैं माध्य के लिए। तो माध्य क्या होता है? देखो पहले जो दिया हुआ है वो इसका ही लिखेंगे समेशन एक्स आई माइनस 5, इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 10, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 10। तो एक काम कर लेते हैं, 10 से डिवाइड करते इधर, 10 से डिवाइड करते इधर। ऐसा क्यों करा? क्योंकि समेशन एक्स आई माइनस 5 डिवाइड बाई कितना आया? ये 10 बराबर कितना मिला? 1। तो ये क्या है? इसका मतलब बताओ। इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स आई माइनस 5 इस पूरे का, देखो पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर क्या होता है? माध्य। तो हम कह सकते हैं एक्स आई माइनस 5, एक्स आई माइनस 5 का जो माध्य होगा का माध्य वो कितना होगा? बराबर 1 होगा। लेकिन हमको एक्स आई माइनस 5 का माध्य थोड़ी चाहिए, हमको चाहिए एक्स आई माइनस 3 का माध्य। तो हम क्या करेंगे? देखो एक्स आई माइनस 5 का माध्य है कितना? 1, तो एक्स आई का माध्य निकाल सकते हैं ना। एक्स आई का माध्य, एक्स आई का माध्य बताओ कितना होगा? ये 5 इधर हमने उधर लेके जाएंगे तो 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6। और हमको निकालना है एक्स आई माइनस 3 का माध्य। 3 इधर घटाया है तो 3 उधर भी घटाएंगे, तो 6 में से 3 घटा देंगे तो 6 माइनस 3 बोले तो 3 होगा। हमको यही तो चाहिए था, एक्स आई माइनस 3 का माध्य, क्योंकि एक्स आई माइनस 3 का माध्य है। क्यों क्या बोला था हमने? म्यू। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो आप देख पा रहे होगे म्यू की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो 3 इस ऑप्शन में है, तो इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि इंक्रीजिंग एपी के पदों B1, B2, B3 एंड सो ऑन B11, B11 इन सबका जो पिड़सरण है, जो वेरिएंस है वो 90 दे रखा है, तब क्या पूछा? तब इस एपी का सारवांतर कॉमन डिफरेंस डी पूछा है। तो कैसे निकालेंगे? जो दे रखा है देखो B1, B2, B3 डॉट 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 B11, ये क्या है? एपी है, ठीक है। एपी है तो हम कह सकते हैं एपी का जो फर्स्ट टर्म होती है ए, दूसरी होती है a प्लस डी, अगर कॉमन डिफरेंस डी है, तीसरा होगा a प्लस 2d एंड सो ऑन। 11वां कौन सा होगा? a प्लस 10d, ठीक है। ये सारे के सारे इसका जो देखो, इसका जो वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस बोले तो बताओ सिग्मा स्क्वायर होता है वेरिएंस। इसका जो वेरिएंस दे रखा है वो दे रखा है 90, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है? तो हमसे एपी का सारवांतर डी पूछा है। अच्छा ये बताओ, अगर इस पूरी में से हम ए घटा दें, ए घटाने पर तो वेरिएंस पर इफेक्ट पड़ेगा क्या? इफेक्ट वेरिएंस पर इफेक्ट कोई पड़ेगा नहीं। तो ए घटाएंगे तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? 0 डी
फिर 2D, फिर 3D, फिर एंड सो ऑन 10D। इन सबका वेरिएंस भी वही रहने वाला है, क्योंकि वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा घटाने पर, क्योंकि हमने मैजिक टेबल से जाना है। अब इन सबका वेरिएंस है 90, और जबकि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस होता है समेशन xi का स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस समेशन xi डिवाइड बाई n पूरे का होल स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर इस पूरे का वेरिएंस है 90, तो 90 बराबर समेशन xi का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करो, 0 का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर प्लस 2d का स्क्वायर एंड सो ऑन किसका 10d का स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं देखो, ये है 1d 2d कितने 10d और एक योग 11 है, तो डिवाइड बाई 11 माइनस समेशन xi इन सब का योग, तो 0 प्लस d प्लस 2d एंड सो ऑन 10d डिवाइड बाई कितना 11 है। ठीक है, उस पूरे का भी क्या करना है स्क्वायर। तो आपको सोल्व करना है 90 बराबर, देखो ये क्या लगाओगे, n नेचुरल नंबर्स का वर्गों का योग का फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 ये होता है। तो n कितने हैं इसमें 10 है ना, 0 तो चलो 0 हो गया, तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं 1 से लेकर, डी स्क्वायर कॉमन है तो डी स्क्वायर कॉमन ले लिया। हाँ क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, n कितने 10, तो n प्लस 1 10 और 11 2n प्लस 1 2 ढाई 20 और 21 2n प्लस 1 n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 और ये डिवाइड बाई 11 भी चल रहा है। ठीक है, माइनस ये कितना 0 तो गायब कर ही दो, 0 तो है ही, तो यहाँ बचा 1 2 एंड सो ऑन। प्रथम n नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है n प्लस 1 बाई 2, तो n कितना 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना 11 बाई 2 और ये 11 ऑलरेडी चल रहा है और इसका भी क्या है स्क्वायर। ठीक है, अब यह देखो 11 11 कैंसिल आउट हुआ, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 3 7 21, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, तो ये कितना मिला 90 बराबर ये हो गया 7 पंजे 35 35 डी स्क्वायर माइनस ये कितना हुआ 11 से 11 कैंसिल आउट हुआ 2 पंजे 10 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और यहाँ देखो डी भी है ना डी, तो इंटू डी है तो डी का स्क्वायर करोगे तो डी स्क्वायर, तो 35 में से 25 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 10 डी स्क्वायर बराबर कितना चल रहा है 90, तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से आपको ये 9 तो यहाँ से आपको डी स्क्वायर बराबर 9 है, तो डी बराबर कितना मिलेगा प्लस माइनस 3, डी बराबर कितना मिलेगा प्लस माइनस 3। अब यहाँ जानते हैं हम, हमसे पूछा था तो इसका सार्वांतर पूछा था, तो सार्वांतर कितना हो गया प्लस माइनस 3, बट क्वेश्चन में बोला था इंक्रीजिंग एपी है, बढ़ती हुई एपी है, तो बढ़ती हुई एपी है तो -3 नहीं ले सकते, तो डी बराबर क्या होगा इसका आंसर 3 होगा, डी बराबर -3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है इंक्रीजिंग एपी है, इंक्रीजिंग एपी है, बढ़ती हुई एपी है, तो डी बराबर 3, डी क्या है सार्वांतरित तो है, तो इसका आंसर क्या होगा सार्वांतर जो होगा इस समांतर श्रेणी का सार्वांतर वो कितना रहा होगा 3, और दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 3 प्रेक्षण ए बी एंड सी इस प्रकार है कि b बराबर a प्लस सी, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि a प्लस 2 b प्लस 2 एंड c प्लस 2 का मानक विचलन d है, इन सबका मानक विचलन दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है d, तब निम्न में से कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन भी जेई मेंस में आया हुआ है ना, जेई में आया हुआ है, जेई 2012 में आया हुआ है। तब क्या करना है इसमें देखो, पहले जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं, a प्लस 2 b प्लस 2 c प्लस 2 इन सबका जो मानक विचलन है स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा है ना, तो वो कितना दे रखा है d है, वो कितना दे रखा है d, ऐसे लिख लेते हैं, इन सबका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना दे रखा है d। ठीक है, अब आगे अच्छा ये बताओ +2 या -2 करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो +2 या -2 कर देते हैं, तो पूरे इक्वेशन में -2 घटाने पर, तो 2 घटाएंगे तो यहाँ से मिलेगा देखो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 तो क्या मिलेगा a, b, c इस सब का ही मानक विचलन कितना होगा d होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 जोड़ो या 2 घटाओ, या मतलब कुछ कांस्टेंट टर्म जोड़ो या कांस्टेंट टर्म घटाओ, स्टैंडर्ड डेविएशन बोले तो मानक विचलन अनचेंज रहता है, कोई चेंज नहीं होता है ना उसमें। तो क्या है a b c इन सबका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना d, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ बताओ समेशन xi का स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस समेशन xi डिवाइड बाई n पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है d। ठीक है, अब क्या करेंगे समेशन xi है क्या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, सबका अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ दिया, डिवाइड बाई n कितना 3 माइनस समेशन xi मतलब a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 3, इस पूरे का भी क्या करना है होल स्क्वायर। अब देखो इधर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो उधर स्क्वायर लगा देंगे, तो उधर क्या मिलेगा d का स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई किया, b बराबर a प्लस सी दे रखा था, तो a प्लस सी इसकी जगह क्या रख देंगे b। तो यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ऐसे रहने देते हैं, डिवाइड बाई 3 माइनस, तो b प्लस सी को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, देखो b बराबर a प्लस सी दे रखा ना, तो a और c की जगह लिख देते हैं b, तो b इस पूरे की जगह हो गया b प्लस b कितना हो जाएगा 2b डिवाइड बाई 3, उस पूरे का स्क्वायर बराबर d स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ से देखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना है 3 माइनस ये कितना हो गया 4b स्क्वायर डिवाइड बाई 9 बराबर डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखो 3 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, वो सॉरी एन नो एलसीएम ले लेते हैं, नो एलसीएम लेंगे तो यहाँ का 3 3 नो 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर 3c स्क्वायर और ये कितना 4b स्क्वायर इक्वल टू कितना चल रहा है डी स्क्वायर। देखो यहाँ से 3a स्क्वायर 3c स्क्वायर ऐसे लिख लिया, 3a स्क्वायर 3c स्क्वायर, बट 3b स्क्वायर में से 4b स्क्वायर हटाएंगे तो माइनस का b स्क्वायर बच जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 से उधर, तो 9 से उधर गुणा करेंगे तो 9d स्क्वायर हो जाएगा, 9d स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ यहाँ से अगर मैं b स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी मिलेगी, 3 कॉमन ले लेता हूँ दोनों में, तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और 9d स्क्वायर को माइनस इस साइड ले आते हैं तो माइनस 9d स्क्वायर, उस साइड लेकर गए तो b स्क्वायर, तो क्या मिला हमारे पास, ये मिला। इसके बाद ये है यहाँ से, है ना, तो इसके बाद ये मिला, तो ये देखो ऑप्शन कौन से मिल रहा है, 3a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। तो देखो हम डायरेक्टली शॉर्टकट यूज करके कितना रिड्यूस कर पा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, क्यों, अदरवाइज इस पर फॉर्मूला लगाते हैं तो इससे भी आंसर आता, हम 2 नहीं घटाते तो आंसर सेम रहता, बट 4 5 6 पेज चले जाते हैं बेकार का, और लेंथी प्रॉब्लम हो जाती है, बट हमारे पास टाइम नहीं रहता है, तो ऐसे ही करना है, इसी अप्रोच से। वो मैजिक टेबल अगर आप लोगों के दिमाग में रहेगी तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों से बच नहीं सकता, शॉर्टकट तरीके से यू उड़ाते जाओगे। ठीक है, यहाँ देखिएगा हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो, ये भी क्या है, ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा, है ना, और जेई में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, जेई के थ्रू पूछा गया, जेई 2000 आई थिंक, मुझे याद नहीं है 8 या 7 में आया हुआ है ना। तब क्या क्वेश्चन है, यदि एक ऐसे 2n अवयवों का समुच्चय है जिसमें से n अवयव a है और तथा n अवयव कैसे हैं, माइनस a है। ठीक है, a जो है, a में कितने अवयव हैं, 2n अवयव है, और इसमें भी क्या है, n अवयव जो है वो कितने हैं, a डॉट डॉट a n अवयव है ना, ये सारे के सारे कितने हैं, n अवयव, और कोमा n अवयव कितने, माइनस है, तो माइनस a माइनस a डॉट डॉट डॉट, ये कितने हैं, n अवयव, ये भी कितने हैं, n अवयव, तो ओवरऑल 2n अवयव है a में। ठीक है, तो अब इन सब का देखो, यदि इन सभी 2n अवयवों में b जोड़ दिया जाता है तब इसका माध्य 5 और मानक विचलन 20 हो जाता है। अच्छा ये बताओ पहले, इस सब का माध्य कितना होगा, माध्य या म्यू, म्यू क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, इन सब का योग करोगे, देखो इधर a इधर माइनस a, तो 0 मिलेगा, तो सबको जोड़ोगे तो 0, माध्य कितना मिलने वाला है, 0, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका दे नहीं रखा है, बट आगे क्या कहा था, फर्स्ट से, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, आगे कंडीशन कहा था हमें सेकंड में, यदि इन सब में b जोड़ दिया जाता है, सभी में b जोड़ दिया जाता है, सपोज इसमें b जोड़ा, तो इसमें सब में हर एक टर्म में क्या करा, देखो इन सभी 2n अवयवों में b जोड़ दिया जाता है, केवल और केवल b जोड़ रहे हैं सबके सब अवयवों में, तो a डॉट 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 a कोमा फिर माइनस a डॉट 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 माइनस a, इन सब में क्या करा, b जोड़ दिया, इन सब में क्या कर दिया हमने, b जोड़ दिया, b जोड़ने के बाद क्या हुआ, इसका माध्य 5 और मानक विचलन 20 हो गया। अब इस सब का जो नया है ना, ये 20 जोड़ने के बाद जो माध्य है वो कितना हो गया हमारे पास, माध्य हो चुका है हमारे पास 5, और मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो कि हो गया 20। अच्छा ये बताओ, b जोड़ ले या b जोड़ने पर स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब b जोड़ने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन 20 है, तो b जोड़ने से पहले भी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रहा होगा, 20 ही रहा होगा, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन अनचेंज रहता है, बट हाँ म्यू चेंज हो जाता है। म्यू कैसे चेंज होता है, अगर म्यू पहले 0 था, बट हमने b जोड़ा है तो b जुड़ जाएगा, तो b जोड़ा तो म्यू जो है अब 0 प्लस b हो गया होगा इसका म्यू, बट इसका म्यू कितना दे रखा है, 5, तो बराबर होगा 5। दोबारा समझो, पहले म्यू 0 था, हमने b जोड़ा, तो म्यू में भी हमने बताया माध्य के साथ क्या होता है, अगर k जोड़ रहे हैं तो k जुड़ जाता है, तो पहला माध्य 0 था, अब हमने b जोड़ा तो माध्य बन चुका होगा 0 प्लस b, तो ये तो हमारे अकॉर्डिंग है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका माध्य दे रखा 5, तो बराबर 5, तो यहाँ से हम डायरेक्ट देख पा रहे हैं b की वैल्यू कितनी है, 5 है, b की वैल्यू 5 है, और इस स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, इस वाले में लगा रहे हैं, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है,
स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन एक्स आई डिवाइड बाई एन पूरे का होल स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर रूट। ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि कितना दे रखा है 20। तो देखेंगे समेशन एक्स आई का स्क्वायर, इन सबका स्क्वायर करना है, मतलब ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब देखो माइनस ए का भी स्क्वायर करोगे तो वो भी प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितनी बार ए स्क्वायर होगा एन बार, ये भी कितनी बार ए स्क्वायर होगा एन बार, तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू कितनी बार 2n बार डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन ये है तो डिवाइड बाई 2n। तो माइनस समेशन एक्स आई इन सबका जोड़ है ना, ऑब्वियसली सबका जोड़ेंगे तो जीरो ही मिलेगा, अल्टीमेटली कितना मिलेगा जीरो, और उसका भी क्या निकाल रहे हैं हम स्क्वायर रूट, और बराबर कितना लिखा हुआ 20। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 2n से 2n कैंसिल आउट हुआ है ना। तो यहाँ से हम देख पा रहे होंगे कि ए स्क्वायर कितना मिल गया हमको, देखो वर्गमूल उधर से लेकर जाएंगे तो स्क्वायर करेंगे 20 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर जो मिलेगा 20 का स्क्वायर 400। तो यहाँ से हम देख पा रहे होंगे ए बराबर कितना मिल जाएगा हम लोगों को, ए बराबर मिल जाएगा 20। ए बराबर कितना मिल जाएगा 20, ए बराबर 20 है और बी बराबर कितना है 5 है। हमसे पूछा गया क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, तो आराम से निकाल सकते हैं ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया होगा, देखो ए कितना निकाला हमने 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 5 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25, तो ओवरऑल आंसर कितना मिलेगा 425। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 425। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए गाइस हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल लिया है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 10 प्रेक्षणों का माध्य तथा मानक विचलन क्रम से 20 तथा 2 है। ठीक है, 10 प्रेक्षण है, उनका माध्य और मानक विचलन दे रखा है 20 और 2। यदि इनमें से प्रत्येक 10 प्रेक्षणों को P से गुणा तथा बाद में Q से घटा दिया जाए या कम कर दिया जाए, तब दे रखा है प्रोवाइडेड दैट P इज नॉट इक्वल टू 0 एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, तब नया माध्य तथा मानक विचलन दोनों पहले के क्या रह जाते हैं, आधे रह जाते हैं। तब Q का मान पूछा है, क्या दे रखा है 10 प्रेक्षणों का मानक विचलन और माध्य तथा मानक विचलन। 10 प्रेक्षण है, सपोज x1 x2 x3 डॉट डॉट x10, इन 10 प्रेक्षणों का जो माध्य है म्यू वो कितना दे रखा है 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन, ठीक है, वो कितना दे रखा है 2, इन 10 प्रेक्षणों का। अब आगे क्या पूछा है, यदि इनमें से प्रत्येक 10 प्रेक्षणों को P से गुणा कर दिया जाए, अगर इसे P से गुणा करें तो P से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा px1, अगला px2, अगला px3 एंड सो ऑन। सही है, सब में P से गुणा कर दिया, अगर ये होगा px10। यदि इनमें से प्रत्येक को P से गुणा कर दिया जाए, तब बताओ P से गुणा करा तो माध्य भी क्या होगा, P से गुणा हो जाएगा, तो पहले माध्य था 20, तो अब माध्य कितना हो जाएगा 20P, क्योंकि P से गुणा हो रहा है। जो ऑपरेशन हम ऑब्जर्वेशन के साथ करते हैं वो ऑपरेशन माध्य के साथ हो जाता है। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी P से गुणा हो जाएगा, क्योंकि जब गुणा करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी गुणा में हो जाता है। लेकिन वो कह रहा है P से गुणा कर दिया जाए तथा बाद में Q से कम कर दिया जाए, इसे बाद में Q से घटा भी रहे तो Q कम कर दो, तो px1 माइनस Q और px2 माइनस Q, अगला px3 माइनस Q एंड सो ऑन px10 माइनस Q, Q से कम कर दिया जाए। तो अब बताओ इसका माध्य कितना होगा। देखो माध्य अगर Q से कम करा है तो माध्य भी Q से कम हो जाएगा, तो माध्य हो जाएगा 20P माइनस Q। बट स्टैंडर्ड डेविएशन घटाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रहेगा 2P का 2P। बट यहाँ दे रखा है कि तब नया माध्य तथा मानक विचलन पहले के आधे रह जाते हैं। पहले कितने थे 20 माध्य, तो अब कितना हो जाएगा 20 का आधा, बताओ 20 का आधा हो जाएगा 10, और पहला स्टैंडर्ड डेविएशन था 2, तो अब कितना हो जाएगा 1। इसको सोल्व करेंगे आज, देखो यहाँ से ये समीकरण 1 डाल देते, यहाँ समीकरण 2 डाल देते। समीकरण 1 क्या है 20P माइनस Q बराबर कितना 10, तो ये समीकरण 1 है। दूसरी समीकरण से क्या मिलेगा 2P बराबर 1, 2P बराबर 1, या आप कह सकते हो P बराबर 1/2। ठीक है, तो P बराबर 1/2 इसमें पुट करेंगे, P की जगह 1/2 पुट करेंगे तो 20 इंटू 1/2 माइनस Q बराबर 10। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ से 2 × 20 और यहाँ से Q की वैल्यू जो है वो निकल ही नहीं पा रही है। इसका मतलब क्या है, समझो पहले बात को। ऑप्शन हम लोगों को 4 प्रोवाइड किया हुआ है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा रूट के अंदर आता है, तो रूट के अंदर आता है तो वो क्या होगी पॉजिटिव राशि होगी, तो हम इसका मोड लेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये एक्चुअली जो है 2P का मोड लो, तो यहाँ लिखो 2P का मोड, तो 2P का मोड बराबर 1, तो P का मोड बराबर 1/2 या प्लस माइनस 1/2, तो प्लस 1/2 लिया था, तो यहाँ कर लेते
P बराबर लिख लेते हैं -1/2, ठीक है। अरे 2 उधर जाएगा तो 1/2 और -1/2 लो या +1/2 लो, तो ये दोनों का मोड जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हम P की जगह -1/2 रखते हैं, तो ये -10 मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से -Q मिलेगा, और बराबर कितना है 10। तो यहाँ से 10 इस साइड ले आओगे या Q को साइड ले जाओ, तो 10 और 10 कितना मिलने वाला है हमको, -20 मिलने वाला है। यहाँ से Q की वैल्यू जो मिलेगी -20। अच्छा, एक बार कंफ्यूजन उठ रहा होगा, सर ये मोड क्यों लिया? मोड इसलिए लिया क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव राशि होती है, तो मोड लेना पड़ेगा। तो मोड 2p, मोड p का मतलब क्या है? मोड p का मतलब ये है, अगर मोड के अंदर लिखा हुआ 1/2, इसका मतलब ये है अगर 1/2 प्लस लोगे तब भी आंसर 1/2 मिलेगा, अगर 1/2 माइनस का लोगे तब भी आंसर कितना मिलेगा? 1/2, क्योंकि मोड जो है प्लस माइनस को मानता नहीं है। तो हमने +1/2 लिया तब हमारा आंसर नहीं मिल रहा था, -1/2 लिया तब आंसर मिला कितना? -20, और -20 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये JEE मेंस 2020 अभी रिसेंटली ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, तब आप देख पा रहे होंगे एग्जामिनर आप लोगों के साथ किस तरीके से खेल सकता है, बट आप लोगों को समझना है, गेम प्लान समझना है एग्जामिनर का, और आसानी से क्वेश्चन को सोल्व करके आगे बढ़ना है। ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट और लास्ट इस सीरीज का क्वेश्चन जो है वो आपके NCERT क्लास 11 जो कि आप लोगों को पेज नंबर 399 में मिल जाएगा, जिसको मैं शॉर्टकट से डिस्कस करने वाला हूँ। अदरवाइज आप लोग 11th क्लास की इस बुक में जाकर देखिएगा, पूरा क्वेश्चन जो है 3 पेजों में सोल्व कर रखा है, और हम इसको 3 लाइन से भी कम में सोल्व करेंगे, ठीक है, शॉर्टकट के द्वारा। कैसे करेंगे वो देखिएगा। इसमें देखिएगा, एक विद्यार्थी ने 100 प्रेक्षणों का माध्य कितना है? 40, और मानक विचलन कितना है? 5.1 ज्ञात किया, जबकि उसने गलती से प्रेक्षण 40 के स्थान पर 50 ले लिया था। एक्चुअली उसने 40 लेना था उसको, बट बाय मिस्टेक उसने कितना ले लिया? 50 ले लिया। तो 40 लेना था, लिया कितना? 50। कितना एक्स्ट्रा लिया? 10 एक्स्ट्रा लिया। अरे 10 फालतू ले लिया ना उसने, तो 10 एक्स्ट्रा लिया। कितने पर? देखो प्रेक्षण कितने ओवरऑल 100 प्रेक्षण है, तो 100 पर लिया, तो अल्टीमेटली ये मिलेगा 100 से भाग करेंगे तो 0. तो 1 0 से 1 0 कटेंगे, 10 से भाग करेंगे तो 0.1 एक्स्ट्रा उसने काउंट कर लिया। 0.1 उसने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया। अब क्या करेंगे? तो सही माध्य क्या होगा? तो पहले माध्य कितना था? पहले माध्य वो कितना दे रखा है? पहले माध्य दे रखा है 40, और मानक विचलन, पहले मानक विचलन वो कितना दे रखा है? पहले मानक विचलन दे रखा है 5.1। अब यहाँ देखो, पहले माध्य दे रखा है 40, तो अब बाद का माध्य कितना होगा? बता सकते हो ना इसका? बाद का माध्य, तो एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि हर एक माध्य में हमने 0.1 जोड़ा है, तो हम क्या करेंगे? 0.1 एक्स्ट्रा लिया तो 0.1 क्या कर देंगे? कम कर देंगे, और क्या, तो माध्य भी क्या हो जाएगा? 0.1 से कम हो जाएगा, तो 40 माइनस 0.1, तो आंसर कितना मिलेगा? 40 में से 1.1 घटाओगे तो 39.9 मिलने वाला है। 39.9 क्या होगा इसका? सही माध्य है, सही माध्य, ठीक है। इसका सही माध्य कितना होगा? 39.1। और बात कर लेते हैं पहला मानक विचलन कितना था? 5.1। तो सही मानक विचलन बताओ, सही मानक विचलन, ठीक है, वो भी कितना कम हो जाएगा? 5.1 तो पहला था, और अब कितना कम हो जाएगा? 0.1, तो कितना मिलेगा? 5। सही मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन जो मिलेगा एक्यूरेट वाला वो मिलेगा 5, और ये मिलेगा 39.9। तो बताओ 2 लाइंस में आंसर आया ना? आया, बट क्या है? मैजिक टेबल आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ देखिए गाइस, हम इस स्टैटिक्स के पार्ट को यही खत्म करते हैं। तो आई थिंक जो जितने भी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स है ना, क्लास 11th के और क्लास 10th के, तो उनके लिए ये जो अप्रोच है वो काफी है। बोर्ड में इससे भी कम पूछा जाएगा, हमने बहुत आगे तक किया है, JEE मेंस के थ्रू तक किया है, तो यहाँ तक काफी आप लोगों का स्टैटिक्स यहाँ हम कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो में मजा आया, चारों पार्ट्स देखने में मजा आया, तो ऑब्वियसली वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को ऐसे ही इस टाइप्स की और वीडियो चाहिए या किसी और टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमको लोगों को बताइएगा। आपके कमेंट से हमको एक्चुअली क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। प्लीज दोबारा चैनल, योर ब्यूटीफुल चैनल विपिन सर अकेडमी, एंड प्लीज शेयर एवरीवेयर। ओके, जितना हो सकता है लाइक कीजिए, जितना हो सकता है सब्सक्राइब कीजिए, अपने रिलेशन लोगों को बताइए, अपने रिलेशन में अपने फ्रेंड्स लोगों को बताइए कि विपिन सर अकेडमी एक चैनल है जिस पर फ्री में आप लोगों को एक अच्छा डाटा प्रोवाइड कराया जा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।